प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचे। शनिवार 16 नवंबर को जैसे ही पीएम मोदी अबुजा पहुंचे, वहां पर मौजूद भारतीय प्रवासियों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया और इसके साथ ही उन्होंने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। इसके आगे लड़कियों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पारंपरिक परिधान पहनने भारतीय समुदाय के लोगों ने हाथ में तिरंगा थामे रखा। इस दौरान कुछ लोगों ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया। इसी के साथ सुनिए वहां के लोगों ने पीएम मोदी को लेकर क्या क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए लागोस से आया हूं और ये हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। उनको मिलकर, उनको देखकर बहुत हर्ष हुआ कि 17 साल के बाद नाइजीरिया में हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे। जिस तरीके से उन्होंने आ करके हम सबका उत्साह वर्धन किया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारतीय समुदाय है जो काफ़ी समय से रह रहा है, काम करता है। मैं खुद फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काम करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करता हूँ पूरे नाइजीरिया में। और यकीन मानिए नाइजीरियंस के उनके ऊपर भी उनके आने को लेकर के काफ़ी उत्साह है और वैसे भी भारत के बारे में वो अब जो उत्सुकता और जागरूकता बढ़ी है, जिस हिसाब से भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव देख रहे हैं उससे वो प्रभावित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई ऊंचाइयों पे संबंध को जाने की संभावना है। ये अद्भुत अनुभव है। हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया की धरती पर आएँ और हम सभी भारतीयों का उत्साहवर्धन करें। हाँ, हमने पीएम को संदेश दिया कि हम कितने गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। उनके आने से नाइजीरिया और भारत के संबंधों में बहुत बड़ा सुधार आने की उम्मीद की जा रही है और ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में विशेष तौर से भारत को काफी लाभ मिलेगा। पीएम ने विश्वास जताया कि अभी समय की कमी है और इसको विशेष चर्चा करेंगे अगर समय मिला तो। मोदी जी से मिलके हम तो जैसे बिल्कुल धन्य हो गए। हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मोदी जी का और ये मैंने स्केच बनाया है। मुझे स्केच करना बहुत पसंद है और जब मुझे पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं और उन्होंने ये स्केच देखते ही साइन किया अपना, तो मेरी मेहनत तो बहुत सफल हो गई। मैं बहुत खुश हूँ आज वो अबुजा में आए। हाँ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला ये बहुत अच्छा बना है और उन्होंने मेरे हाथ से पेन लेकर उस पर साइन किया अपना और वो बहुत खुश हुए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे तो बहुत खुशी हुई मेरे को। We are very proud that Prime Minister, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji found a time from his busy schedule in Maharashtra elections and he came to see us. This will definitely bring a very good relations between India and Nigeria and we are proud, very proud feeling here. We all are from Brahma Kumaris to receive, greet and appreciate his presence over here. उनका आना ही इतनी खुशी की बात है। आप देख सकते हैं इतने समय से, इतने घंटों से सभी खड़े हैं। इतनी उमंग उत्साह किसी में भी कमी नहीं है। हर कोई दिल एकदम भरा हुआ है प्यार और स्नेह से और हमारी दिल की शुभकामनाएं हैं वो अपनी यात्रा में ऐसे रहे। उनका चेहरा देखते ही सबके चेहरे खिल गए क्योंकि इतनी रूहानियत है उनके चेहरे पे से जो प्रेरणा मिली है सबको कि लगता है कि ये हमारा लीडर ही नहीं पर ये हमारा परिवार है। उनको देखकर लगता है ये प्रतिनिधि है भारत का, ये भारत का चेहरा है। अनुभवी है, सक्षम है, समर्थ है और बेखौफ है। आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। बहुत हम गौरवान्वित है हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलकर। वो देश के प्रधानमंत्री है और वो विश्व गुरु भी है आज के दिन पे। वो इतना हम खुशी है उनसे मिलकर। हम सुबह से लाइन में लगे हैं, अभी मौका मिला उनसे मिलकर, हम बहुत खुश हैं। बता दें कि भारतीय प्रवासी समुदाय के एक अन्य सदस्य रमेश मलिक ने कहा कि 15 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया पहुंचे हैं। हमें प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि भारत नाइजीरिया संबंधों को बेहतर बनाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि उनकी यात्रा से कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। भारतीय प्रवासियों की सदस्य रितु अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझसे पेन लिया और अपनी तस्वीर पर साइन किए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।